लड़की है, अपने और अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप हो जाएगी, खामोश रहेगी। और तुम ठहरे लड़के, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं अपने माँ बाप की इज्जत से। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मैंने रूमी को फोन किया था उसकी वालदा की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन रूमी ने फोन नहीं रिसीव किया। हो सकता है अपनी अम्मी के साथ बिजी हो, कॉल ना देखियो। मेरे ख्याल से तो हमें उनके घर जाना चाहिए अयादत की। कोई जरूरत नहीं है आपने वो जाने की, इट्स गुड। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका बेटा नहीं चाहता कि उसका सच आपके सामने आए। कैसा सच? आज अपने बारे में बात नहीं करने आई हूं मैं, अपनी बहन के हिस्से का जवाब देने आई हूं। मोहब्बत का दावा किया था ना तुमने उससे, इतनी खोखली मोहब्बत थी तुम्हारी कि हासिल नहीं कर सके तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है मोहब्बत कहते किसे? मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जत छीनने का नहीं। मोहब्बत तहफ्फुज देती है, डराती या खौफजदा नहीं करती। मोहब्बत एतमाद और भरोसा दिलाती है। ऊपर देखो मुझे, एतमाद और भरोसा दिलाती है, किए हुए एतमाद पे ब्लैकमेल नहीं करती है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो आप लोगों को हुई है, सच से तो आप लोग महरूम हैं। ये इंसान के रूप में एक दरिंदा खड़ा है आपके आगे। हमना के मोहब्बत भरे मैसेजेस अजीम भाई को, उनके खानदान को, अब्बू को दिखाने की धमकियां देते रहे ताकि मुझे सच ना पता चले। ब्लैकमेल किया तुमने उसे। जानते हो ना, लड़की है, अपने और अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप हो जाएगी, खामोश रहेगी। और तुम ठहरे लड़के, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं अपने माँ बाप की इज्जत से। और चलो, अगर वो तुम्हारे मैसेज किसी को दिखा भी देती तो तुमसे कोई सवाल ना करता। यही सोचा था ना तुमने? आज मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। जब यहां से जाऊंगी ना तो ये सब तुमसे सवाल करेंगे और तब तुम्हें अंदाजा होगा कि अपने ही घर में इज्जत होना क्या होती है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा ये। हमना से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है इसने। मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था इसे। दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई का किया तुम्हें ना भुगतना पड़े।
दो जवान बेटियों को इस उम्मीद और दुआ के साथ रुखसत किया था कि अपने घर में खुश आबाद रहेंगी। वो दोनों आमने सामने खड़ी एक दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रूमी की कोई गलती नहीं है अम्मी, सबकी कसूरवार सिर्फ मैं हूं। बेटियों की गलतियों के कसूरवार माँ बाप ही होते हैं और बेटियों की बर्बादी माँ बाप की बर्बादी होती है। जो अब होने वाला है उसको सोचकर मुझे ये अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे अब्बू खुद तो इस दुनिया से चले गए। काश काश मैं भी उनके साथ दफन हो जाती। अगर ये सब अजीम को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे माँ बाप की उसके सामने। अजीम को सब पता है अम्मी। रुको हमजा, इतनी गिरीवी हरकत करने से पहले एक बार भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी अपनी बहन भी है? अगर इसके साथ ऐसा कोई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? जान से मार दूंगा उसको। जान से मार दोगे? जान से मार दोगे तो तुम क्यों जिंदा हो अब तक? अगर इस जुर्म की यही सजा है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तुम्हारी गैरत सिर्फ क्या अपनी बहन और अपनी माँ की इज्जत पर जागती है? हम ना किसी की बहन या बेटी नहीं है? क्यों उसकी इज्जत के मामले में तुमने कोताही की? अरे कोताही हमसे हो गई है सबन, कोताही हमसे हो गई है इस तरबियत में कि हम इसको ये ना सिखा सके कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूं हमजा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हें रूमी के कहे का एहसास हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, तुम्हारी हर जिद के साथ तुम्हारे साथ था मैं, लेकिन इस बात पे आज के बाद तुम खुद को यतीम समझना, यतीम। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हाँ